हुए कि श्रद्धा ना हो हमारे पास। सभी तो चाह रहे हैं कि श्रद्धा हो। इतने साधक हैं पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में, सब चाहते हैं कि हमारी श्रद्धा बनी रहे। और रोज मनाया भी जाता है कि प्रभु श्रद्धा स्थिर रहे। लेकिन मन का ऐसा मार्ग है, मन का ऐसा दिशा है कि आज प्रेम है और कब अभाव में परिणित हो जाए, कब अश्रद्धा हो जाए, पता तक नहीं चलता। इसीलिए माता मीराबाई जी ने कहा कि गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। गली तो चारों बंद हुई, चारों गलियां मार्ग बंद है। हरि से कैसे मिलूं जा करके। अर्थात ऊंचे नीचे राह रपटीली, पांव नहीं ठहराए। ऊंचे नीचे राह रपटीली, रपटीली का मतलब होता है फिसलने वाली, जहां थोड़ा ही चलने में साधक गिर जाता है। इतना चिकना मार्ग यह है, पांव वहां स्थिर ही नहीं होता। अब चारों गलियां बंद है, मैं भगवान से कैसे मिलूं जा करके। प्रार्थना उनका है, माता मीराबाई जी भर का नहीं, वास्तव में सभी का। यही छोड़ दीजिए, यही छोड़ दीजिए। तो माता मीराबाई जी भर नहीं, सभी का यही है दशा कि बड़ी चिकनी और रपटीला है यह, सबको पांव फिसल जाता है। थोड़ा चलेंगे गिरने का भय बना रहता है। कहते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि फिसलत मार्ग पिपीली कहीं, कहाँ चढ़ी बैल लगाए। चींटी भी अगर चलती है इस रास्ते में तो वह फिसल जाती है, और वहां हम बैल को बड़ा बोझ बना के लाद करके इतना और फिर चल रहे हैं, कैसे चढ़ पाएगा उसमें व्यक्ति। तो इतना कठिनता इसमें है। इसीलिए 8 योग के अंग हैं, जिसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि कहते हैं। तो जो समाधि हमारा है अंतिम है, रिजल्ट है, यानी ध्यान और समाधि। ध्यान बन जाए तो फिर आगे का समाधि ही है। 8 में से क्रमशः एक एक करके हर साधक इसकी दूरी को जितने भक्त हैं तय करते हैं, और धीरे धीरे जब ध्यान में पहुंचते हैं तत्प्रत्येक कांता ध्यान। तो ध्यान का मतलब होता है कि जहां चित्त स्थिर हो जाए, ठहर जाए, जहां हम लगाना चाहें वहां से भागे ना, इधर उधर कहीं जाए ना, कंपास की नोक की तरह एकदम टिक जाए वहां सुई की, इधर उधर चलायमान ना हो, तो ध्यान हमारा बंध जाता है। और आहरनिश अगर उसी में हम स्थिर रह गए तो समाधि आ जाती है। इसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है प्रारंभ से लेकर के। 2 प्रकार के भक्त हैं, महापुरुषों ने कहा कि एक तो बंदर के बच्चे की तरह, और दूसरा होते हैं बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली बंदर तो सभी जानते होंगे। भक्तों के जो हृदय का भाव है, मनोदशा 2 तरह के होते हैं। बंदर का बच्चा है, आप देखेंगे कि माँ को हमेशा पकड़े रहता है, और इस डाली से उस डाली पर जाए, छलांग लगाए, नीचे उतरे, कुछ भी हो, बैठा रहेगा। जहाँ भागने का भी होगा तो बंदर का बच्चा दौड़ के जाएगा और चिपक जाएगा, पेट में पकड़े रहेगा अपनी माँ को। तो ये बंदर की बच्चा। और दूसरा होता है बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली के बच्चे कभी नहीं पकड़ता, चाहे वो जगह बदले, और अक्सर बिल्लियां जगह बदलती हैं। जहाँ बच्चे दिए हैं तो जगह बदल के दूसरी जगहों में जाती है, उसकी गले को पकड़ के और ले जाके वहां वो रखती है।
देखेंगे कि वो ऐसे महाराज जैसा पड़ा रहेगा और माँ को नहीं पकड़ता, माँ ही उसको संभालती है और जगह जगह में ले जाती है। और बंदर का बच्चा है वह पकड़ के चलता है, जकड़ के। इसी को चाहे ज्ञान मार्ग या निष्काम कर्म मार्ग कह लीजिए, भक्ति मार्ग कह लीजिए, ये जो भी संज्ञा आप देंगे, हम सबकी मनोदशा जो है इसी से संबंधित रहती है। कुछ तो भक्त ऐसे होते हैं जो पकड़ के चलते हैं गुरु महाराज को भली प्रकार से, क्योंकि भगवान का सुमिरन करना है, उनका दर्शन, उनके स्वरूप की प्राप्ति, सारा जो कुछ क्रिया हम करेंगे तो देखा कहाँ भगवान को, जो उनके स्वरूप का ध्यान धरेंगे। तो गुरु महाराज का हम शरण लेते हैं, बिना सदगुरु के माध्यम से हम उस लक्ष्य को तय नहीं कर पाते, इसलिए गुरु महाराज के शरण सानिध्य में जाते हैं। उनके शरण में जाने से जो विधि उन्होंने बताया, नाम का जाप, ये सब शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसे साधक होते हैं जो उनको पकड़ के चलते हैं, हर पल में उनको पकड़ के चलते हैं। सुरक्षा दोनों की होती है, इसकी भी होती है, बिल्ली की बच्चे की, अर्थात ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग दोनों की होगी। और एक साधक ऐसे होते हैं जो अपने आप को सौंप देते हैं। अब भगवान ही जाने, जैसा चाहे वैसा ले चले, जो करे वो कर दे, अपना हाथ पांव पटक के उन्हीं पर सौंप के छोड़ देते हैं। वो होते हैं बिल्ली के बच्चे की तरह। वास्तव में दोनों की सुरक्षा होती है, लेकिन इसमें है कि जो अपने आप को सौंप देता है उसको खास तौर पर, यानी भगवान भली प्रकार से उसको उठाते बैठाते चलाते हैं, वो होता है निष्काम कर्मयोगी, यानी भक्ति मार्ग से समर्पण के साथ चले। और दूसरा होता है कि जो कुछ पकड़ता है तो 2 कदम थोड़ा अपने से चलेगा, 2 कदम गुरु महाराज को पुकारेगा, कहीं ठोकर लगा तो उनका सुमिरन किया, दौड़ के पकड़ लिया, कहीं छोड़ दिया, इधर उधर खेलने लगा, ऐसा होता। थोड़ा सा चला, कुछ ठोकर लगी तो फिर पुकारा भगवान को, तो ऐसे करके चलता है। इसी को पूज्य परमहंस महाराज बोलते थे कि जैसे एक पिता के 3 पुत्र हो गए, तो जो सबसे छोटा वाला होता है उसको गोदी में लेके चलता है वह पिता। कहीं मार्केट या बाजार में जाने लगा, कहीं भी जाएंगे, तो जो सबसे छोटा रहेगा, थोड़ा चलने वाला, तो थक न जाए, बीमार न हो जाए, उसको तो गोदी में उठा लेता है। और जो गोदी में ले लिया और कभी कभी कंधे में बैठा लिया तो बाल पकड़ के चलता रहता है। इधर पिताजी चल रहे हैं, कंधे में बैठ के मस्ती से बाल पकड़ा है जाता रहता है। और एक होता है जो नीचे चलता है, थोड़ा चलने लायक है, लेकिन उंगली पकड़े रहता है। कहीं भीड़ भाड़ हुई, कुछ वो हुआ तो चिल्लाएगा, पापा मम्मी चिल्लाएगा, तो उसका हाथ पकड़ लेंगे, उंगली पकड़ा देंगे, फिर चलते रहेंगे। चलने वाला वह भी है, लेकिन खुद चलता है, उंगली पकड़ाए रहता है, तो ये चलता है। एक ऐसा होता है कि थोड़ा आएगा, हाथ पकड़ेगा, उंगली पकड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा है, थोड़ा सा हाथ पकड़ के चला, फिर कुछ देखा वहाँ खिलौना है, यहाँ ये है, तो दौड़ के भाग के जाएगा, देखेगा पापा ये ऐसा है, पिताजी ये ऐसा है, मम्मी ये ऐसा है, ये चाहिए हमको, फिर भाग जाएगा भीड़ में, फिर उधर देखेगा, सुनेगा, फिर दौड़ करके फिर लौट के आ जाएगा। ऐसा होता है। तो जो ज्ञान मार्गी होता है, भगवत पथ में चलने वाला, वो थोड़ा सा ऐसे दौड़ धूप करने वाला, आगे क्या है फिर क्या है, थोड़ा सा अपने हिसाब से चलेगा। जब कहीं लड़खड़ाने का डर हुआ तो पास में आ जाएगा, फिर भाग के चला जाएगा इधर उधर। जो तीसरे नंबर को मतलब बीच का होता है, वह उंगली पकड़े हुए है। कहीं कोई दबाव देखने लगा, भीड़ हो गई, ये तो चिल्लाएगा वहीं से, पिताजी देखिए, मम्मी देखिए, तो अरे बच्चा है, छोटा है, बचा के चलो भाई, ये है ये है, उसकी सुरक्षा करेंगे, हाथ पकड़े चलता रहेगा। और एक है, उसको न भीड़ से मतलब है, न किसी चीज से मतलब है, ठाठ से कंधे में बैठा रहेगा, भगवान के पिताजी का बाल पकड़े रहेगा, आराम से सब कुछ देखते हुए, पूरा मेला भीड़ भाड़ जो है ऊपर से चलता रहता है।
सामान्य सा उदाहरण है बच्चे के हिसाब से। ऐसे ही भक्ति पथ के ये साधक होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो अपने आप को बिल्कुल ही समर्पण कर दिए और पड़े हैं तो ठाट से उनके कंधे में बैठ के, गोदी में बैठ के चलते रहते हैं। अब जो कुछ सुख दुख जो कुछ भी आएगा, कुछ भी हुआ, भगवान को ही बचाना पड़ता है।